मनुष्य की सबसे पुरानी आदत है कि वह हर घटना को तुरंत दो खांचों में बांट देता है, अच्छा और बुरा। जो मन को सुख दे वह अच्छा, जो मन को चोट पहुंचाए वह बुरा। और यहीं से जीवन के साथ हमारा संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि जीवन को इन खांचों से कोई मतलब नहीं है। जीवन किसी को सुख देने या दुख देने के लिए नहीं चलता। जीवन बस चलता है, वो अपने नियमों से चलता है, अपनी गहराई से चलता है, अपनी बुद्धिमत्ता से चलता है। लेकिन मन अधीर है, वह प्रतीक्षा नहीं कर सकता। वह पूरे चित्र को देखने से पहले ही निर्णय सुना देता है। जब कुछ टूटता है, मन कहता है ये गलत हो गया। जब कुछ छिनता है, मन कहता है मेरे साथ अन्याय हुआ। जब योजना असफल होती है, मन कहता है जीवन मेरे विरुद्ध है। और मन इतना शोर मचाता है कि जीवन की धीमी मौन भाषा सुनाई ही नहीं देती। जीवन कभी शोर में नहीं बोलता, वह संकेत देता है, फुसफुसाता है। लेकिन मन को फुसफुसाहट सुननी नहीं आती। मन को सिर्फ वही समझ में आता है जो तुरंत दिखाई दे, जो अभी लाभ दे, जो अभी तृप्ति दे। पर जीवन का काम तत्काल सुख देना नहीं है। जीवन का काम हमें परिपक्व करना है। और परिपक्वता अक्सर उन रास्तों से आती है जिनसे गुजरते समय मन रोता है। जब कोई व्यक्ति कहता है मेरे साथ ये क्यों हुआ, तो असल में वह ये कह रहा होता है कि जीवन मेरी अपेक्षा के अनुसार क्यों नहीं चला। हम चाहते हैं कि जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार चले। हम नक्शा बनाते हैं और चाहते हैं कि अस्तित्व उस नक्शे पर चले, पर अस्तित्व किसी के नक्शे पर नहीं चलता। वो अपना रास्ता खुद जानता है। और जो व्यक्ति यह मान लेता है कि जीवन उसके विरुद्ध है, वही व्यक्ति भीतर से कठोर होता चला जाता है। वह घटना से नहीं टूटता, वह अपनी व्याख्या से टूटता है। घटना तो बस एक तथ्य है, टूटन हमारी कहानी से आती है। हम घटना पर अपनी कल्पनाएं, डर, अपेक्षाएं और अतीत थोप देते हैं। एक ही घटना दो लोगों के जीवन में आती है। एक व्यक्ति उससे टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति उसी से जाग जाता है। तो फर्क घटना में नहीं है, फर्क देखने वाले की आंख में है। लेकिन यह समझ तुरंत नहीं आती। पहले तो भीतर विद्रोह उठता है। मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जितना अधिक हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उतना ही अधिक हम वर्तमान से कट जाते हैं। हम उस क्षण से भाग जाते हैं जिसमें जीवन घट रहा है। दुख की सबसे गहरी पीड़ा यही है कि वह हमें यहां से हटा देता है। हम भविष्य या अतीत में चले जाते हैं। हम सोचते हैं अगर ऐसा न हुआ होता, अगर वह व्यक्ति न गया होता, अगर वह अवसर न छूटा होता। और इस सोच में हम उस क्षण को गंवा देते हैं जिसमें जीवन हमें कुछ सिखाने नहीं बल्कि बदलने आया है। जीवन शिक्षक नहीं है, वह पाठ नहीं पढ़ाता, वह अनुभव देता है। और अनुभव शब्दों में नहीं उतरता, उसे जिया जाता है। जब जीवन कुछ छीनता है तो वह खाली करने आता है, और जब जीवन खाली करता है तो वह कुछ नया भरने की तैयारी करता है। लेकिन मन खालीपन से डरता है। मन को भरे हुए कमरे चाहिए, विचारों से भरे, संबंधों से भरे, पहचानों से भरे। इसलिए जब कुछ छूटता है, मन कांप उठता है, उसे लगता है कि वह मर जाएगा। जबकि सच यह है कि मन ही मरता है, जीवन नहीं। अक्सर जो चला जाता है वही बोझ होता है। लेकिन बोझ रहते समय हम उसे बोझ नहीं कहते, हम उसे सुरक्षा कहते हैं। एक रिश्ता चला जाता है और मन कहता है सब खत्म हो गया। एक काम छूट जाता है और मन कहता है अब कुछ नहीं बचेगा। एक सपना टूट जाता है और मन कहता है जीवन व्यर्थ हो गया। लेकिन मन यह नहीं देख पाता कि वही रिश्ता हमें बांध रहा था, वही काम हमें खोखला कर रहा था, वही सपना हमें भविष्य में कैद किए हुए था। जीवन जब कुछ तोड़ता है तो वह हमें मुक्त करने आता है। लेकिन स्वतंत्रता का स्वाद पहले कड़वा लगता है। मन गुलामी में सहज होता है, क्योंकि गुलामी में जिम्मेदारी नहीं होती, स्वतंत्रता में जिम्मेदारी आती है। स्वतंत्रता कहती है अब स्वयं देखो, स्वयं चलो, स्वयं समझो। और यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं पहले जैसा ही ठीक था, दर्द था पर परिचित था,
अनजान शांति से उन्हें डर लगता है, इसलिए वे दुख को पकड़े रहते हैं, क्योंकि वे जाना पहचाना है। जब कोई कहता है मेरे जीवन में केवल दुख ही क्यों आता है, तो ध्यान से देखना, वह दुख को छोड़ नहीं रहा, वह दुख से अपनी पहचान बना चुका है। दुख उसका परिचय बन गया है, और जिस दिन दुख जाएगा उस दिन वह स्वयं को खोया हुआ महसूस करेगा। जीवन बार बार हमें उस पहचान से बाहर निकालने की कोशिश करता है, और हम बार बार उसी पहचान को पकड़ लेते हैं। यह संघर्ष बहुत सूक्ष्म है, इसे बाहर से नहीं देखा जा सकता, यह भीतर घटता है। जब कोई घटना घटती है और हम शांत नहीं रह पाते, तो उसका अर्थ यह नहीं कि घटना गलत है, उसका अर्थ यह है कि हम अभी तैयार नहीं है। तैयार होने का मतलब यह नहीं कि हम मजबूत हो जाएं, तैयार होने का मतलब है कि हम ढीले पड़ जाएं, खुले हो जाएं। कठोर मन टूटता है, खुला मन बहता है, और जो बहना सीख लेता है वही देख पाता है कि जीवन उसे कहीं गलत नहीं ले जा रहा। लेकिन यह देखने से पहले एक लंबी रात आती है, भ्रम की रात, प्रश्नों की रात, आंसुओं की रात। और उस रात में कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि उत्तर शब्दों में नहीं होते। उस रात में बस एक चीज काम आती है, मौन। मौन कोई अभ्यास नहीं है, मौन तब आता है जब मन थक जाता है, जब प्रश्न पूछ पूछ कर भी उत्तर नहीं मिलता, जब शिकायत कर कर के भी राहत नहीं मिलती, जब लड़ लड़ कर भी जीवन नहीं बदलता, तब मन चुप होता है। और उसी चुप्पी में पहली बार जीवन की धड़कन सुनाई देती है। तब पता चलता है कि जीवन हमारे विरुद्ध नहीं था, वह तो हमें वहां से हटा रहा था जहां हम अटक गए थे। लेकिन जब तक यह दिखाई देता है तब तक बहुत कुछ छूट चुका होता है, और यह ठीक है, क्योंकि जो छूट गया वही आवश्यक था। जीवन कभी हमें वह नहीं छीनता जिसकी हमें सच में जरूरत हो, वह केवल वही छीनता है जिससे हम चिपक गए होते हैं। चिपकाव प्रेम नहीं है, चिपकाव भय है, और जीवन भय को धीरे धीरे जलाता है। जब आग लगती है तो जलन होती है, पर आग का काम जलाना है, न कि समझाना। इसलिए जीवन समझाता नहीं, वो बस जलाता है, और जो जलने को तैयार हो जाता है वही बदलता है। यहीं पर पहली झलक मिलती है उस सत्य की जिसे शब्दों में कहना कठिन है, कि जो घट रहा है वो हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, वो हमें भीतर से खाली करने आया है, ताकि हम स्वयं से मिल सके। लेकिन यह मिलन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बस पहली दरार पड़ी है, अभी तो बस मन की दीवार में एक छोटी सी दरार आई है जिससे थोड़ी रोशनी अंदर आई है। और इतनी रोशनी फिलहाल काफी है, क्योंकि अंधेरे में पला मन अचानक उजाले से घबरा जाता है, उसे धीरे धीरे देखना सिखाना पड़ता है। इसलिए जीवन भी धीरे चलता है, वह एक झटके में सब नहीं बदलता, वह तो बस एक घटना भेजता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हर घटना कहती है देखो, लेकिन हम सुनते नहीं। जब तक दर्द बहुत गहरा न हो जाए, जब पहली बार यह एहसास भीतर उतरता है कि शायद जीवन गलत नहीं है, तो मन चौंक जाता है, क्योंकि अब तक उसने हर असुविधा का दोष जीवन पर डाला था। अब पहली बार उंगली उसकी ओर उठती है, और यह क्षण बहुत नाजुक होता है। यहां या तो व्यक्ति भीतर झुक जाता है, या फिर से पुराने तर्क पकड़ लेता है। झुकना आसान नहीं है। झुकने का अर्थ है यह मान लेना कि अब तक जो समझ थी वो अधूरी थी। मन हमेशा पूरा होना चाहता है, अधूरापन उसे असहज करता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी निष्कर्ष बना लेता है। लेकिन जब जीवन बार बार उन निष्कर्षों को तोड़ देता है, तब एक थकान आती है, और वही थकान पहली बार सच्ची विश्रांति की ओर ले जाती है। इस विश्रांति में कोई प्रयास नहीं होता, यह हार नहीं है, यह समझ है। जब मन यह देख लेता है कि लड़कर कुछ नहीं बदला, तब वह सहज ही ढीला पड़ जाता है, और जैसे ही वह ढीला पड़ता है, भीतर एक अलग ही आकाश खुलने लगता है। वहां न शिकायत है न मांग, वहां बस एक मौन उपस्थिति है। इस मौन में पहली बार यह दिखाई देता है कि जीवन हमें चोट नहीं पहुंचा रहा था, वह हमें छील रहा था। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट पहुंचाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वह रूप निकाल रहा होता है। हमने हमेशा पत्थर की पीड़ा देखी, मूर्ति की संभावना नहीं देखी। जो जीवन में गया वो गया इसलिए
क्योंकि वो हमें हमारी सीमाओं में बांधे हुए था। जो टूटा वो टूटा इसलिए क्योंकि वो हमें हमारे अतीत से चिपकाए हुए था। और जो छिना वो छिना इसलिए क्योंकि हम उसे ही अपना अस्तित्व मान बैठे थे। हमने वस्तुओं को, संबंधों को, परिस्थितियों को अपने होने की परिभाषा बना लिया था। इसलिए जब वे हिले तो हमें लगा कि हम ही हिल गए। लेकिन इस शांत देखने में यह स्पष्ट होने लगता है कि जो कुछ भी था वह हमारा नहीं था, वह बस हमारे पास से गुजर रहा था। और जो सच में हमारा है वह कभी जाता नहीं। यह समझ किसी तर्क से नहीं आती, यह तब आती है जब मन का शोर गिर जाता है, जब भीतर कोई प्रश्न नहीं उठता, जब कोई उत्तर पाने की जल्दी नहीं होती। उस क्षण व्यक्ति पहली बार जीवन को जैसा है वैसा देखने लगता है। वह देखता है कि जीवन में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। जीवन किसी से बदला नहीं लेता, वह किसी को सजा नहीं देता, वह किसी को इनाम भी नहीं देता, वह बस बहता है। हमने जीवन को बहुत मानवीय बना दिया है, हमने उसे हमारी तरह सोचने वाला मान लिया है। इसलिए जब कुछ विपरीत होता है तो हमें लगता है कि जीवन क्रूर हो गया। लेकिन जीवन न क्रूर है न दयालु, वह करुणा से भी परे है, वह समझ है। और समझ कभी भावुक नहीं होती। जब यह दिखने लगता है तब भीतर एक अद्भुत हल्कापन आता है, बोझ कम होने लगता है। क्योंकि अब हर घटना को कंधे पर उठाने की जरूरत नहीं रह जाती। अब हर चीज को अपनी पहचान से जोड़ने की मजबूरी नहीं रहती। अब यदि कुछ आता है तो उसका स्वागत होता है, और यदि कुछ जाता है तो विदाई। न रोके जाने का दुख, न पकड़े रहने का भय, यहीं पर विश्वास जन्म लेता है। ये विश्वास किसी विचार से नहीं आता, ये किसी किताब से नहीं मिलता। ये तब आता है जब व्यक्ति देख लेता है कि जीवन में अब तक उसे जितना भी तोड़ा, हर बार वो टूटन उसे ज्यादा सच के करीब ले गई। अब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वे घटनाएं भी स्पष्ट दिखने लगती है जिन पर उसने कभी रोया था। अब वे आंसू व्यर्थ नहीं लगते, अब वे आवश्यक दिखाई देते हैं। वह देखता है कि अगर वह अपमान न हुआ होता तो अहंकार कैसे गिरता, अगर वह असफल न हुआ होता तो भीतर की जिद कैसे टूटती, अगर वह अकेला न पड़ा होता तो स्वयं से मिलने का अवसर कहां मिलता। अब उसे यह भी दिखता है कि जिन दिनों उसने जीवन को कोसा, उन्हीं दिनों जीवन उसे भीतर से तैयार कर रहा था। यह तैयारी किसी उपलब्धि के लिए नहीं थी, यह तैयारी स्वयं होने के लिए थी। अब धीरे धीरे जीवन के प्रति दृष्टि बदलती है। अब हर घटना को लेकर सवाल नहीं उठता, अब हर मोड़ पर संदेह नहीं होता। अब भीतर एक सहज स्वीकार होता है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सुखद था, स्वीकार का अर्थ है कि जो हुआ वह आवश्यक था। और जैसे ही ये स्वीकार गहरा होता है, दुख का स्वाद बदलने लगता है। दुख दुख नहीं रह जाता, वो एक संकेत बन जाता है। वो बताता है कि कहीं कुछ अभी भी पकड़ा हुआ है। जहां पकड़ है वहीं पीड़ा है, जहां बहाव है वहां शांति है। अब व्यक्ति जीवन से लड़ता नहीं, वह जीवन के साथ चलने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह निष्क्रिय हो जाता है, इसका अर्थ यह है कि वह भीतर से तनाव मुक्त हो जाता है। वो करता है लेकिन चिपकता नहीं, वो चाहता है लेकिन पकड़ता नहीं, वह प्रयास करता है लेकिन परिणाम को नहीं ढोता। और यह ढीलापन ही उसकी शक्ति बन जाता है। पहले वह जीवन से सुरक्षा मांगता था, अब वह जीवन पर भरोसा करता है। और भरोसा मांग नहीं है, भरोसा एक स्थिति है। इस स्थिति में व्यक्ति देखता है कि जो भी घट रहा है वो उसे किसी न किसी दिशा में खोल रहा है। कभी वो दिशा समझ में आती है, कभी नहीं, लेकिन अब समझ की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब वह जानता है कि हर घटना उसके विकास का हिस्सा है, चाहे वो अभी दिखाई दे या नहीं। अब उसे जीवन से शिकायत नहीं रहती, क्योंकि शिकायत अपेक्षा से पैदा होती है और अपेक्षा वहीं खत्म हो जाती है जहां समझ शुरू होती है। अब वह जीवन को दोष नहीं देता, वह जीवन को धन्यवाद भी नहीं देता, वो बस जीवन को जीता है। और यही वह क्षण है जहां हर घटना के पीछे छुपा हुआ वरदान स्पष्ट हो जाता है। वरदान इसलिए नहीं कि घटना सुखद थी, बल्कि इसलिए कि उसने भीतर कुछ गिराया, कुछ तोड़ा, कुछ झूठ को हटा दिया। जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही है, झूठ का टूटना। जब झूठ गिरता है
तो सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है, उसे लाने की जरूरत नहीं होती। अब व्यक्ति शांत है लेकिन सुस्त नहीं, सजग है लेकिन चिंतित नहीं, जीवित है लेकिन बोझिल नहीं। अब वह जानता है कि जीवन कभी गलती नहीं करता, गलती हमारी व्याख्या में होती है, और जैसे ही व्याख्या गिरती है जीवन अपनी पूरी सुंदरता में प्रकट हो जाता है। अब उसे यह भी समझ में आता है कि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए नहीं बल्कि सच्चे के लिए हुआ, और जो सच्चे के लिए होता है वही अंततः अच्छे के रूप में प्रकट होता है। इस समझ के बाद कोई घोषणा नहीं होती, कोई दावा नहीं होता, बस एक गहरी शांति होती है जो बिना शब्दों के कहती है जो भी हुआ वह आवश्यक था, जो हो रहा है वह ठीक है, और जो होगा वह भी इसी प्रवाह का हिस्सा है। और यही शांति सबसे बड़ा वरदान है।